फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल ज्ञान। हम पढ़ते हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल लो या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोल लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, जब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब पता होना चाहिए। हमें क्या पता होना चाहिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, क्या मीनिंग होती है, सब कुछ ये पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, तो देखो फिजिक्स का एक पार्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स की ही एक ब्रांच होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म करके होती है। इसके अंदर दो लोग आते हैं, दो पार्ट आते हैं, जिसका पहला तो है हमारे पास, उसमें से फर्स्ट पार्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड सेकंड है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है कि हम कुछ ऐसी चीजें पढ़ते हैं जो कि स्टैटिक कंडीशन में भी है, मूविंग कंडीशन में भी है। जब ये दो पार्ट में फर्दर डिवाइड होती है तो पहले हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कब काम करती है। फिजिक्स की ऐसी ब्रांच होती है जो कि स्टैटिक कंडीशन पे पूरा वर्क करती है कि हाँ कोई चीज अगर स्टैटिक कंडीशन में है, मीन्स एट रेस्ट की पोजिशन में है, तो वहां पर क्या क्या चीजें वहां पर फॉर्म होंगी, क्या क्या चीजें वहां पर बनेंगी, क्या क्या वहां पर काम होंगे, कौन कौन सा फील्ड जनरेट होगा, ये सब चीजों के बारे में कौन स्टडी करवाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच में हम स्टडी करते हैं। अगर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो वहां पर सारी की सारी जो भी कहानी चलती है वो किस पे चलती है? मूविंग कंडीशन में चलती है। ठीक है, तो देखो यहां हम जो स्टडी करेंगे, स्टडी अबाउट स्टैटिक कंडीशन, और हम क्या कह सकते हैं? और वी कैन से दैट एनी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, और क्या कहते हैं? और एट रेस्ट की कंडीशन के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करते हैं कि वहां पर कौन सा फील्ड जनरेट होगा, क्या क्या चीजें वहां पर फोर्स लगेंगी, कैसे लाइंस बनेंगी, वो सारी चीजें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही पार्ट है। तो इसके अंदर क्या होता है? वी स्टडी अबाउट द मूविंग कंडीशन ऑफ हम क्या करते हैं? मूविंग कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर। अगर तुमने कभी सुना हो थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स में भी क्या होता है? डायनामिक वर्ड आता है। थर्मो मीन्स हीट और डायनामिक मतलब मोशन में। तो इस तरीके से डायनामिक का मतलब क्या निकलता है? डायनामिक मतलब निकलता है हमारे पास मूविंग कंडीशन। क्या निकलती है? मूविंग कंडीशन। और स्टैटिक मतलब निकलता है एट रेस्ट। स्टैटिक मतलब क्या निकलता है? रेस्ट की कंडीशन। ठीक है, तो इतना तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि फिजिक्स के अंदर एक ब्रांच होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसके अंदर दो पार्ट आते हैं। पहला आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड सेकंड होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? पूरा का पूरा सारी चीजें जिस पे चलेंगी वो होती है स्टैटिक कंडीशन। रेस्ट की कंडीशन के ऊपर क्या क्या चीज उसके ऊपर वर्क करेगा वो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? जब कोई चीज मूवमेंट में आ चुकी है, अभी तक रेस्ट पे थी, अभी तक ये मानकर कि हम स्टडी कर रहे हैं ऐसे रखा हुआ है और हम इसके बारे में सारी चीजें, इसके जितना भी फिनोमिना है सब पढ़ रहे हैं। अब क्या हुआ? इसको हमने मूविंग कंडीशन में लेकर क्या मूव करवा रहे हैं इधर, तब इसके ऊपर क्या क्या चीजें मतलब लग रही होंगी, क्या क्या फिनोमिनाज हो रहे होंगे, वो सारी चीजें हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। ठीक है, तो देखो क्या क्या पढ़ते हैं हम, क्या क्या पढ़ते हैं हम? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स तो पढ़ नहीं रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में ही बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देखो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है हम इसके अंदर क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। सबसे मेन है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं।
इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पहले तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, सारी चीजें पढ़ते हैं। उसके बाद हम मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ये सब आता है हमारे चैप्टर फर्स्ट में। चैप्टर फर्स्ट का नाम ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होगा। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग नाम दे रखा है। और क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब कि यहाँ पर अगर चार्ज कोई क्यू रखा हुआ है, यहाँ पर कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो एक जगह पर आने के बाद यहाँ पर इस चार्ज को कुछ ना कुछ फोर्स फील हो, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो, चाहे वो रिपल्सिव फोर्स हो, या तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट कर जाए या तो रिपेल कर जाए। तो वो जो फोर्स होगी उस फोर्स को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्यों? क्योंकि स्टैटिक कंडीशन में क्या हो रहा है, फोर्स को अप्लाई किया जा रहा है, तो हम बोलते हैं उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है? चलो देखो, हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। उससे पहले हमें पढ़ना पड़ता है इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कब पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ये चीज देखो। क्या होता है, हम एक चार्ज लेते हैं, हमने क्या लिया, चार्ज लिया, और इस चार्ज को हमने क्या किया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको रखा। जब ये चार्ज को हम इस फील्ड में रखेंगे तो अभी मैंने क्या बताया, यहाँ पर फोर्स होता है, यहाँ पर फोर्स जनरेट होता है, या तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स। क्या करेगा ये चार्ज, एक्सपीरियंस करेगा, या तो अट्रैक्टिव फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा या रिपल्सिव फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, और क्या होगा, जब ये अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, जैसे मान के चलो कि यहाँ पर पॉइंट ए पे रखा हुआ था, जब पॉइंट ए पे रखा हुआ था तो यहाँ पर अगर मान के चलो कि ये क्या किया, रिपेल कर गया, रिपेल किया तो क्या करेगा, यहां से मूव करके दूसरे पॉइंट पे जाएगा, यहां से रिपेल करके दूसरे पॉइंट पे जाएगा, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नाम की कोई चीज हो रही है, क्या डिस्प्लेस हो रहा है चार्ज, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर उसने मूव किया, इट मींस कि वो क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट पे। ठीक है, जब देखो अब हमें ये चीज पता चलेगा कि व्हाट विल हैपन, अगर तुमसे पूछे कोई कि व्हाट विल हैपन when charge kept in external electric field, क्या होगा जब एक चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा तो वहां पर क्या होगा। तो वो चीजें मैंने तुम्हें बताई कि जब चार्ज को रखा गया तो वहां पर क्या होगा कि वो क्या करेगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स फील करेगा, मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील करेगा। अगर इसको एक कंबाइंड स्टेट में बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील करेगा। वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। क्लियर है? और हमें ये चीज पता चल गया कि क्या होगा, कैसे होगा, डिस्प्लेस भी करेगा। अब देखो एक चीज और हमें पता चलती है, कि जब चार्ज मूव कर रहा है, यहाँ पे क्या था, यहाँ बना देती हूँ डायग्राम, ये तुम्हारा एक्सटर्नल फील्ड था, यहाँ तुम्हारा चार्ज था, और यहाँ पर क्या हो रहा था, ये फील कर रहा था, एक्सपीरियंस कर रहा था। एक्सपीरियंस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एफई से मैं दिखा दे रही हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। ठीक है, और ये क्या हो रहा था, डिस्प्लेस भी करेगा। क्या करेगा, डिस्प्लेस भी करेगा। तो तुमने एक चीज पढ़ी होगी कि जब फोर्स और एंड डिस्प्लेसमेंट, जब ये दोनों चीज एक साथ आती हैं तो वहां पर वर्क डन नाम की एक चीज आती है। वहां पर क्या आती है, वर्क डन आता है, क्योंकि हमने पढ़ा था वर्क डन इज इक्वल्स टू F इंटू डी होता है।
F इंटू डी होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ऐसा हमने पढ़ा था। तो हम एक चीज पता चली कि यहाँ पर जो फोर्स फील कर रहा है, फोर्स फील करने की वजह से वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे डिस्प्लेस भी हो रहा है चार्ज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्क डन के एविडेंसेस भी हमें देखने को मिल रहे हैं। अब जब वर्क डन के एविडेंसेस आपको देखने को मिले, जब वर्क डन के एविडेंसेस आपको देखने को मिले, तो वर्क डन इज स्टोर्ड, तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन इज स्टोर्ड as potential energy, वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर किया जा रहा है। वर्क डन को हमने क्या किया, स्टोर किया, किसके फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में वहां पर रखा। अब देखो, अगर तुम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना चाहते हो तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस भी तुम्हें पढ़ना होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गया होगा, वर्क डन समझ में आ गया होगा। और क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये जो वर्क डन होता है, ये कैसे होता है, जैसे तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यू है, और हमने क्या किया, यहाँ पर चार्ज क्यू रख रखा है, और यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन होगा। हमने पढ़ा अभी क्या होगा, वर्क डन होगा। तो वर्क डन जस्ट अपोज करता है किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को जस्ट अपोज करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर थी, ये, और जो वर्क डन होगा उसकी डायरेक्शन होगी अपोजिट साइड में, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर नहीं होगी, उसके अपोजिट साइड में वर्क डन की डायरेक्शन होगी। तो हम बोल सकते हैं कि वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? चलो आगे देखो, हमें पता चल गया कि वर्क डन को हम स्टोर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब देखो, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, एनर्जी डिफरेंस क्या होता है। अगर मैं तुम्हें एक टास्क दूं, एक चीज बताऊं कि तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, एक एग्जांपल से समझने की पूरी कोशिश करना कि तुम्हारे पास कितने रुपए हैं। तुम्हारे पास 200 रुपए रखे हुए हैं, कितने हैं, 200 रुपए रखे हुए हैं, और तुम्हें कुछ खरीदना है, जीन्स वगैरह कुछ खरीदनी, जो कि 400 की आ रही है। कितने की आ रही है, 400 की आ रही है। तो तुम्हारे पास 200 है, और ये फाइनल, अगर तुम्हारे पास इनिशियल देखी जाए, इनिशियल तुम्हारे पास क्या है, इनिशियल इनकम या इनिशियल मनी तुम्हारे पास कितना है, 200 रुपीज है। लेकिन मुझे फाइनली पहुंचना किस पे, 400 पे पहुंचना है। ये फाइनल कंडीशन है अपनी, क्या है, फाइनल कंडीशन है। तो मैं बोलूं कि तुम्हारे पास डिफरेंस किस चीज का है, डिफरेंस जो है वो कितने रुपीज का है। तो हम क्या बोलेंगे कि 200 का है। क्या बोलेंगे, 200 का है। क्यों, क्योंकि मुझे अभी 200 की जरूरत है फाइनल पॉइंट पे रीच करने के लिए। इनिशियल हमें पता है, फाइनल हमें पता है, तो हम डिफरेंस निकाल लेंगे। तो डिफरेंस क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, कि फाइनली हमें पहुंचना तो इतने पे है, लेकिन इनिशियल हमारे पास इतनी है इनकम, और वहां पे पहुंचने के लिए मुझे कितना चाहिए, वो हो जाएगा डिफरेंस। तो इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी को पहली बात तो डिनोट किससे किया जाता है, यू से किया जाता है। पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट किया जाता है, और इसकी एसआई यूनिट होती है जूल। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है, ठीक है। तो मैं बात करी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कैसे निकालोगे, मान के चलो तुमने चार्ज लिया, क्या लिया तुमने, चार्ज लिया, और वो चार्ज में लेकर क्या लिखा, तो क्यू लिया हमने, क्यू लिया, और क्यू को हमने रखा था पॉइंट ए पे। किस पे रखा था, पॉइंट ए पे रखा था, और तुम्हें उसको लेकर के जाना है पॉइंट बी पे। कहाँ लेकर के जाना है, पॉइंट बी पे लेकर के जाना है, इसको उठाना है और उधर लेकर के जाना है। ये खुद से नहीं जाना चाहिए, चार्ज जो है खुद से मूव नहीं करना चाहिए, उसको एक्सटर्नल एजेंट आकर के मूव करवाएगा, एक्सटर्नल एजेंट आकर के मूव करवाएगा विद ए स्टैटिक, या फिर एक तरह से बोल सकते हैं कि कांस्टेंट स्पीड के साथ। मिनिमम स्पीड होगी और कांस्टेंट स्पीड होगी, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या है, यहाँ जाना है इसको, यहाँ की मान लो कि डिस्टेंस होगी कुछ आर वगैरह, कुछ भी डिस्टेंस मान लो होगी, इसे मूव करना है ए टू बी। तो हम क्या बोल सकते हैं, कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, डिफरेंस को हम डेल्टा से दिखाते हैं। और किस चीज का डिफरेंस निकालना, पोटेंशियल एनर्जी का, तो मैं डेल यू लिख सकती हूँ। तो डेल्टा यू लिखा मैंने, तो क्या हो जाएगा, अभी जो हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले फाइनल इनिशियल वाला, तो
रहे थे, हम फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे थे कि हमारे पास डिफरेंस अभी बच कितने का है। हम इनिशियल माइनस फाइनल थोड़ी कर रहे थे। अगर इनिशियल माइनस फाइनल भी तुम करना चाहते हो तो वो चीज तुम्हें लेनी पड़ेगी माइनस से, वो चीज लेनी पड़ेगी तुम्हें माइनस से। अगर तुम इनिशियल माइनस फाइनल करते हो, इनिशियल माइनस फाइनल करते हो तो तुम्हें लेना पड़ेगा वो चीज माइनस से, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है माइनस में ही जाएगा। हाँ, अब देखो तो मैं लिख सकती हूँ फाइनल माइनस इनिशियल के हिसाब से मैं लिख सकती हूँ वीबी माइनस यूए माइनस यूबी माइनस यूए, ऐसा कुछ लिख सकती हूँ क्या कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फाइनल पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इनिशियल पॉइंट ए, ठीक है। अब एक चीज और हमने पढ़ी कि डेल यू इज इक्वल टू, ये तो हमने पढ़ लिया वी यू बी माइनस यू ए, और हमने एक और चीज पढ़ा कि यहाँ पर वर्क डन के बराबर होता है, वर्क डन के बराबर होता है, तो मैं लिख दूं वर्क डन, ऐसा हम लिख सकते हैं। किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बिल्कुल अच्छे से क्लियर किया है। पोटेंशियल एनर्जी को भी समझाया कि पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से निकली थी। अगर देखो पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम काइनेटिक एनर्जी में चेंज करना चाहते तो हम क्या करेंगे, किसी चीज को स्टैटिक कंडीशन से रनिंग कंडीशन में ले आओ, मूविंग कंडीशन में ले आओ, तो वहां पर क्या होगा, स्पीड वगैरह आएगी और वहां पर वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, पहले तो हमें पता चला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, उसके बाद हमें पता चल गया पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी हमें पता चलने के बाद हमने ये चीज भी देख लिया कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस किस तरीके से हम निकालेंगे, ठीक है, हमें ये चीज पता चल गया है। अब देखो फाइनली हम किधर मूव करते हैं, हम किधर मूव करते हैं, हम मूव करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, या फिर एक बार देख लेते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस एट ए पॉइंट। अगर तुमसे कोई पूछे पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट ए, ठीक है। अब अकेला एक पॉइंट का निकालना तो तुम कैसे निकालोगे, क्योंकि हमने तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस हमने क्या पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या पढ़ा कि हमें दो पॉइंट चाहिए, एक फाइनल पॉइंट चाहिए, एक इनिशियल पॉइंट चाहिए, लेकिन ये बोल रहे हैं कि पॉइंट ए पे निकालो, एक अकेला पॉइंट होना चाहिए, उसके ऊपर कैसे निकालेंगे। अगर मैं बोलूं कि एक को हमने जीरो मान लिया, इन दोनों में से किसी एक को हम जीरो बना दे, या तो इनिशियल वाले को या तो फाइनल वाले को, अगर हम जीरो बना देते हैं तो हमारे पास एक पॉइंट का आंसर आ जाएगा, एक पॉइंट का आंसर आ जाएगा। तो देखो हम क्या लेते हैं, हम एक कंडीशन लेते हैं कि ये चार्ज क्यों था, चार्ज क्यों रखा हुआ था इन्फिनिटी पे, कहाँ रखा हुआ था, इन्फिनिटी पे, कितना दूर रखा हुआ था हमें नहीं पता। अब देखो हमें मूव कहाँ करना है, हमें मूव करना है पॉइंट ए पे, पॉइंट ए पे हमें मूव करवाना है चार्ज को, हमें कहाँ मूव करवाना है, उठा करके लेकर के जाना है पॉइंट ए पे, और कहाँ से लेकर के जाना है, इन्फिनिटी से। तो यहाँ पर फाइनल पॉइंट क्या होगा, फाइनल पॉइंट क्या होगा, ए होगा, और इनिशियल की बात की जाए तो इनिशियल पॉइंट क्या होगा, इनिशियल पॉइंट क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी होगा, क्योंकि इन्फिनिटी से उठा करके लेकर के जा रहे हैं ना, तो ये हमारा क्या है, इनिशियल है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया उसको उठा करके लेकर के जाना, और फाइनली हमने यहाँ पे रीच कर गए, ठीक है। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस अगर हम निकालते हैं तो क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी फाइनल क्या है, यू ए माइनस यू इनिशियल, इनिशियल क्या है, इनफाइनाइट है, तो यू इनफाइनाइट लिख दूं मैं। तो देखो यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहां से ये कितना दूर होगा, बहुत ज्यादा दूर होगा, बहुत ही ज्यादा दूर होगा, तो हम क्या कर लेते हैं कि हम इसको नेग्लिजिबल कर देते हैं, हम इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं, और हमने कंसीडर कर लिया कि u इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू जीरो, u इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू जीरो, ऐसा हमने मान लिया कि पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी कितना होगा, जीरो होगा। तो हमें एट ए पॉइंट निकल जाएगा क्या, तो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कितना निकलेगा हमारे पास, UA का निकल गया, और हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, W इन्फिनिटी टू A, ये भी लिख सकते हैं कि इन्फिनिटी से हम A पे गए, क्योंकि अभी बताया कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन, ठीक है। इतना समझ में आ सबको कि
कि किस तरीके से हमने पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस एट ए पॉइंट निकाला। हमने भी डिफरेंस दो लोगों को लेकर के हम निकालते हैं, क्योंकि एक अकेले का डिफाइन करना मुश्किल है जब तक दो पॉइंट हमारे पास ना हो, क्योंकि डिफरेंस पूछा तो डिफरेंस के लिए मुझे दो चीजें चाहिए। हाँ, बाकी बात यह है कि तुम एक को नेग्लिजिबल बना दो, एक को नेग्लिजिबल बना दो, उसको जीरो बना दो, तो तुम्हारे पास पॉइंट एक का निकल जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से इसको मूव किया, अगर ये तुम्हें बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा तो तुम्हें क्या समझ में आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी समझ में आ जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो मूव करते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस से। चलो देखो, हमने पहले पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट समझने के लिए हमने पहले पोटेंशियल डिफरेंस समझा था, पोटेंशियल डिफरेंस समझा था, उसी तरीके से इसके अंदर भी हम करेंगे। देखो पहले समझो, ये चार्ज क्यू है, ये चार्ज क्यू है, यहाँ रखा हुआ है और मुझे लेकर के जाना है पॉइंट। इस बार ए हटा देते हैं, बहुत देर हो गया, ए यहाँ पे पी लेते हैं, पॉइंट पी लेते हैं, और ये यहाँ पे कोई पॉइंट ओ होगा, यहां से मुझे उठा करके पॉइंट पी पे लेकर के जाना है। तो मैं ऐसे लेकर के जाऊं, ऐसे लेकर के जाऊं, ऐसे लेकर के जाऊं, या और पाथ चेंज कर दूं, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमें क्या है, हमें मतलब है फाइनल और इनिशियल पॉइंट से, फाइनल पॉइंट से और इनिशियल पॉइंट से मतलब है, ना कि उसकी पाथवे में, कि उसका पाथ किधर जा रहा है, किधर से मूव कर रहा है, हमें नहीं मतलब है उससे कि उसने पाथ ये वाला चूज किया, ये वाला किया, ये वाला किया, ये वाला किया, इंडिपेंडेंट है पाथ पे। ठीक है, तो मान के चलो हमने रूट, ये देखो ये सारा का सारा कोई भी पाथ हो सकता है। ठीक है, तो हमें चार्ज को उठा करके पॉइंट पी पर लेकर जाना है, और ये चार्ज अपने आप नहीं जाना चाहिए। ये इसकी क्या है, कुछ कंडीशंस हैं कि जो होनी ही होनी चाहिए, कंपल्सरी कंडीशंस हैं। पहला तो क्या नहीं होना चाहिए कि हमेशा एक्सटर्नल एजेंट का यूज होगा। किसका यूज होगा, यूज एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट। पहले तो वो खुद से नहीं जाना चाहिए, कोई एक्सटर्नल एजेंट आएगा तो उसको उधर मूव करवाने हैं। दूसरा क्या होगा कि मिनिमम साइज का होना चाहिए चार्ज। क्या होता है, मिनिमम साइज का होना चाहिए चार्ज। ठीक है, या मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए चार्ज की। क्यों, क्योंकि अगर ये मैक्सिमम हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो क्या होगा कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह ये अपना खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेगा, खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेगा, और फिर इसका खुद का एक पोटेंशियल अलग हो जाएगा, तो फिर हम ये निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, इसीलिए हमें क्या करना है, छोटा लेना है चार्ज। चार्ज क्या लेना है, छोटा चार्ज लेना है। और क्या होगा, जब हम इसको मूव करवाएंगे तो ऐसा नहीं कि हम स्पीड में लेकर के गए, ऐसा नहीं कि हम चलते चलते यहां तक आए कम स्पीड में, यहां पर आकर के हमने रफ्तार बढ़ा दी, फिर हमने कम कर दी। हमें क्या करना है, कांस्टेंट स्पीड के साथ इसको लेकर के जाना है, कांस्टेंट स्पीड के साथ लेकर के जाना है, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करवाना है। ठीक है, हमने मूव करवाएंगे कांस्टेंट स्पीड के साथ। और क्या होनी चाहिए, मिनिमम स्पीड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मिनिमम स्पीड होनी चाहिए। ये है पॉइंट्स जो कि कंपलसरी है इसको यहां पर ले जाने के लिए। क्यों, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि पाथ का यहाँ पे इंडिपेंडेंट होता है। क्यों, क्योंकि हमें फाइनल और इनिशियल चाहिए, और ये पॉइंट्स भी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो, हमने इसको उठाकर के उधर लेकर के गए, मान के चलो ये वाले पाथ से मैं लेकर के गई, तो यहाँ पर क्या होगा, वर्क डन करना पड़ेगा। क्या, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट करना पड़ेगा उसको, क्योंकि कुछ ना कुछ काम तो करेगा, उठा करके लेकर के जाना है उसको, तो काम कर रहा है वो। ठीक है, और क्या होगा, एक चार्ज को उठा करके लेकर के जा रहे हैं, एक चार्ज को लेकर के जा रहे हैं, तो हम पॉइंट, हम अगर पोटेंशियल को दिखाना चाहे, पोटेंशियल को दिखाना चाहे, उसका फॉर्मूला लिखना चाहे, उसको डिफाइन करना चाहे, तो हम क्या बोल सकते हैं कि पोटेंशियल इज इक्वल्स टू, पोटेंशियल को V से दिखाया जाता है, इज इक्वल्स टू क्या हो सकता है कि वर्क डन किया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय चार्ज। किस लिए किया, वर्क डन तो किया, पर यूनिट चार्ज किया। एक चार्ज के ऊपर जो हमने वर्क डन किया है वो उसका पोटेंशियल होता है। एक चार्ज को हमने मूव करवाने के लिए जो वर्क डन किया है वो होता है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है।
ठीक है। अब देखो, जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस में पढ़ा था, वो पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस में पढ़ा था फाइनल इनिशियल लेकर के, उस वाले कंसेप्ट को कैसे करेंगे। अगर मेरे को लिखना है V, अगर मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो मेरे पास 2 पॉइंट है, मेरे पास क्या है 2 पॉइंट है, ठीक है। ये O है, वो P है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख सकती हूँ V फाइनल माइनस V इनिशियल, V फाइनल माइनस V इनिशियल, ठीक है। तो V फाइनल हमारे पास क्या है, V फाइनल क्या है, हमें रीच कहाँ करना है, पॉइंट P पे करना है। तो मैं लिख सकती हूँ VP माइनस इनिशियल कहाँ है, कहाँ से स्टार्ट किया हमने, पॉइंट O से स्टार्ट किया, तो पॉइंट O का पोटेंशियल, ये V है, U नहीं है, U हमारे पास एनर्जी के ऊपर आता है, ठीक है। तो ये निकल गया तुम्हारे पास 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया। क्लियर है इतना? आगे चले। हमें इतना समझ में आ गया कि पोटेंशियल किस तरीके से निकालेंगे, पोटेंशियल कैसे आता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, क्यों होता है, और क्या क्या कंडीशंस इसके लिए हमें चाहिए होते हैं, सुटेबल कंडीशंस हमें क्या क्या चाहिए होती हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। जब हमें ये चीज समझ में आ जाती है कि VP माइनस VO, ये O है, 0 नहीं है, ठीक है। O पॉइंट से स्टार्ट किया था, P पे खत्म किया था, तो फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर है? चलो देखो, तो वो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या निकला था, VP माइनस VO, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ W, कहां से लेकर के गए थे हम, O to P लेकर के गए थे, और किसको लेकर के गए थे, चार्ज को लेकर के गए थे, और हमने चार्ज का नाम रखा था Q। तो मैं ये लिख सकती हूँ, इतना हम लिख सकते हैं। आगे अगर बात करूं पोटेंशियल डिफरेंस एट ए पॉइंट, अगर मैं एक पॉइंट के हिसाब से निकालूं तो वही वाला कंसेप्ट हम दोबारा लाएंगे, इन्फिनिटी वाला ही, कि इन्फिनिटी हम अगर मान लेते हैं तो एक पॉइंट हो जाएगा 0, और हमारे पास निकल आएगा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस एट ए पॉइंट P, ठीक है। तो मान के चलो, अभी हमने क्या लिया था, अभी हमने जो डायग्राम बनाया था उसमें क्या बना था, इधर बना देती हूँ मैं। यहां पर था O पॉइंट और यहां पर था पॉइंट P, तो यहां पर हम O ना लेकर के क्या लेंगे, हम इन्फिनिटी लेंगे, और यहाँ पर रखा हुआ चार्ज Q0, ठीक है। और हमने क्या करवाना है, इसको मूव करवाना है उधर, और फाइनली रीच करना है पॉइंट P पे। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V फाइनल माइनस V इनिशियल, तो डेल V क्या आ जाएगा हमारे पास, V फाइनल क्या है, VP माइनस V इनिशियल क्या था अपने पास, V इनिशियल क्या था, इन्फिनिटी पॉइंट था, इनिशियल पॉइंट क्या था, इन्फिनिटी था, ठीक है। और ये इज इक्वल्स टू होता है क्या, इन्फिनिटी टू P डिवाइड बाय Q0, ये हमने पढ़ा। तो फाइनली हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, V इन्फिनिटी को 0 मान लेंगे, कंसीडर दैट V infinity is equals to 0, then del V is equals to क्या हो जाएगा अपने पास, VP हो जाएगा, और ये किसके बराबर होगा, इन्फिनिटी टू P एंड Q0। कोई दिक्कत, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, कि हमने किस तरीके से इसको निकाला। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसकी पूरी डेरिवेशन की, किस तरीके से KQ/R² आता है। देखो, एक आता है हमारे पास फॉर्मूला V इज KQ/R, तो ये वाला फॉर्मूला कहाँ से लेकर के आए हम, उसकी पूरी डेरिवेशन पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।